वेलकम इन आरसीएम। आरसीएम मतलब राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। हो सकता है आप में से कोई साथी ऐसा हो जिसने आज आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया हो। इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको ज्वाइन हुए 1 महीना हुआ हो, किसी को 2 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 1 साल या अधिक हुआ हो। आप लोगों के साथ में आज बात करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आपको समय कितना भी हुआ हो, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आज आपके भीतर हौसले कैसे हैं? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले ही आपको लेके जाएंगे किसी बड़ी अचीवमेंट के ऊपर। इसके लिए अपने को, अपने माइंड सेट को ग्रोथ माइंड सेट रखना। यानी दो प्रकार के माइंड सेट रखते रहते हैं आमतौर पर पब्लिक के। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, इतना रुपया मैं कमा रहा हूं, इतने रुपए तक ही मेरे को अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा, इतने रुपए में ही मुझे सीमित रहना पड़ेगा, ये संसाधन मेरे पास है, इन्हीं संसाधनों में मेरे को सीमित रहना पड़ेगा, ये मेरी बाइक है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी साइकिल है, यहीं तक मेरे को सीमित रहना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? स्काई इज द लिमिट, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है स्काई इज द लिमिट, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर यही सेट करना है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। ग्रोथ माइंडसेट में हमें अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डेवलप करना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं जा सकते हैं। पहला रूल नंबर 1, अगर आपको आगे जाना है तो अपने माइंडसेट का सॉफ्टवेयर एकदम अपडेट कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, हर चीजों में ग्रोथ, हर चीजों में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी, चाहे वॉल्यूम में बढ़ोतरी, टीम में बढ़ोतरी, नेटवर्क में बढ़ोतरी, पीयूसी में बढ़ोतरी, डिस्प्ले वाल में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर चीज में बढ़ोतरी के लिए जो है ना अपने माइंडसेट को जो है ना अपने को तैयार करना है। इससे आपका धंधा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर लीडर। इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप करेंगे। तो आप जिस प्रकार का अपना माइंडसेट रखेंगे वैसा ही माइंडसेट आप अपनी टीम का भी तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार की वर्किंग में आप अपने आप को डालेंगे वैसा ही सेम आपकी टीम जो है कॉपी करती है। जैसा सीखेंगे सिखाएंगे वैसे ही कॉपी होते जाएंगे। तो आपको डुप्लीकेट अगर अपने जैसे बनाने हैं वैसा आप काम करते चले जाइए। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में ऐसे डिस्कस करूंगा जिनको अगर आप नोट करते हैं तो आपको लाभ जो है बहुत मिलने वाला है। ये वो 7 पहिए हैं, अगर आपकी गाड़ी के ये सही हों तो आपकी गाड़ी रफ्तार में चलेगी, बेहतरीन चलेगी, बहुत शानदार चलेगी। तो ये 7 पहियों वाली जो ये गाड़ी है, इसमें एक भी पहिया पंचर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे शानदार तरीके से चलने चाहिए। तो सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनता है। नेवर नेगेटिव टॉक, है ना। 21 गोल्डन रूल्स हमें ये सिखाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, हर चीज के प्रति सकारात्मक, प्रोडक्ट के प्रति सकारात्मक, कंपनी के प्रति सकारात्मक, टीम के प्रति सकारात्मक, अपलाइन के प्रति सकारात्मक। हर एंगल पे आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही, मैं पहले बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री में आगे जाएगा। अगर हैबिट है हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की, हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की, तो आगे नहीं जा पाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे अपने। एक किताब है सकारात्मक सोच की शक्ति। अगर कोई नेगेटिव टॉक करता है, नेगेटिव बातचीत करता है, या बार बार नेगेटिविटी की तरफ जो है ध्यान जाता है, तो सकारात्मक सोच की शक्ति को जरूर पढ़िए। तो मोटी सी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति। एक राइटर अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस एक किताब के अंदर डालता है, और आप 4 घंटे में, 6 घंटे में, या महीने में, या 1.5 महीने में, या 2 महीने में
उस पूरे 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस को अपने भीतर डाल सकते हैं। तो सकारात्मक सोच की शक्ति आपको ये चीजें सिखाती है। बी पॉजिटिव एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में अपने आप को जो व्यक्ति पॉजिटिव रखेगा वो इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनेगा। बेताज बादशाह, स्काई द लिमिट, कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी, कहीं तक भी पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव डाउन 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 जाएगा, पॉजिटिव अप 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 जाएगा। पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड वर्क। एक बार हार्ड वर्क करके अपना नेटवर्क तैयार कर लो, एक बार कड़ी मेहनत करके, एक बार कड़ी मेहनत। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति खुद हिम्मत करता है ना, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। एक बार हार्ड वर्क करके धरती का सीना चीर के लोग पानी निकालते हैं। एक बार हार्ड वर्क किया ना, उसके बाद पानी आता है। एक बार हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क पाइपलाइन बिछाने का हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करना एक बार का। कहानी आपने सुनी होगी, सुनाता हूं दोबारा। दो लड़के थे, राम श्याम। उनके गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। बगल के गांव से जो है लोग पीने का पानी भरने के लिए जाते थे। तो महिलाओं का, पुरुषों का बहुत सारा टाइम जो है पीने का पानी लाने में जो है वेस्ट होता था। राम और श्याम ने दोनों ने जो है बैठ के प्लानिंग बनाई, क्यों ना हम लोग पानी लाके गांव से इस गांव में बेचना शुरू करें। अगर हम बेचना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी कमाई हो जाएगी। लोगों, राम और श्याम ने ऐसा किया, लेके आते उस गांव से और इस गांव में सेल करना शुरू किया। कुछ आमदनी होने लगी। राम ने बैठे बैठे श्याम को ये बात बोली कि आज तो हमारा शरीर काम कर रहा है, आज हम मेहनत कर सकते हैं, आज हम जवान हैं, आज तो हम पानी लाके बेच रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा है। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारा शरीर में इतनी जान नहीं रहेगी कि हम पानी लाके बेच पाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब राम बड़ा सीरियस था इस चीज को लेके। श्याम को बोला, श्याम बोला तब की तब देखेंगे। जवाब सुनिएगा, मोर देन 95% लोगों की स्टेटमेंट है। आज जो चल रहा है ना, बड़े चल रहा है, जब होगा तब देखेंगे। मोर देन 95%। श्याम बोलता है जब होगा तब देखेंगे, राम बोलता है नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं मुझे जो है ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि लंबा मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। राम श्याम दोनों घर पे चले गए, खाना वाना खा के श्याम सो गया। लेकिन राम सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। राम के दिमाग में आइडिया आया। राम ने उस गांव से इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का टारगेट लिया। क्यों ना मैं एक पाइप लाइन बिछाता हूं उस गांव से लेकर इस गांव तक। और उसके ऊपर उसने मेहनत करना शुरू किया। श्याम के साथ डिस्कस किया। श्याम कहता ये बकवासबाजी है, ये ऐसे नहीं होगा, इतने दिन में पाइपलाइन बिछेगी, इतना पाइप का खर्चा आएगा, इतनी मेहनत होगी, ये होगा वो होगा, कौन करेगा इतना? नहीं, एग्री नहीं हुआ। राम अकेला लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा लगा। कुछ टाइम लगा उसको, लगभग 6 महीने, 8 महीने। हालात खराब हो गए राम के। सिचुएशन ज्यादा बढ़िया नहीं थी। शाम की बढ़िया थी, क्योंकि सारा पैसा अब शाम जो है कमा रहा था पानी दे दे के। लगभग 6 से 8 महीने बाद पाइपलाइन बिछ के तैयार हो गई। शाम आज भी हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन राम ने पाइपलाइन बिछा दी। और पाइपलाइन बिछा के एक जगह एक टैप लगा दी, टूटी लगा दी, और कुर्सी बिछा के बैठ गया। और जिसको भी पानी चाहिए होता था, लाइन बना के लोग बाल्टी लेके आते, पैसे देते और पानी ले जाते, पैसे देते और पानी ले जाते, पैसे देते और पानी ले जाते। उसके बच्चों के लिए भी काम कर दिया, पोते के लिए भी, पड़पोते के लिए भी, लकड़ पोते के लिए भी, ककड़ पोते के लिए। ये नेटवर्किंग है, ये है नेटवर्किंग। बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद।
पॉइंट को पकड़िए। हार्ड वर्क एक बार अपने को करना पड़ेगा। एक बार कड़ी मेहनत कीजिए, 1-to-1 प्लान दिखाइए, होम मीटिंग कीजिए, ओपन मीटिंग कीजिए। एक बार यदि आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है परिणाम जो है मिलेंगे। हार्ड वर्क के बिना एक बार हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क आपका बन जाएगा। 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल आप स्टार रूबी निकालिए, कोर लीडर में आ जाइए। हार्ड वर्क एक बार कीजिए, एक बार जम के कड़ी मेहनत कीजिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, है ना। करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा, तो वो हार्ड वर्क से ही पॉसिबल हो सकता है। एंड नेक्स्ट भैया, हाई बिलीव लेवल, यानी विश्वास जो है ना आपका टॉप चरम सीमा के ऊपर होना चाहिए, चरम सीमा पे। आरसीएम बिजनेस जब हमने ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, लोग जब नेगेटिव बोलते थे ना, कसम से यहां सीधी आग लगती थी, सीधी। और नेगेटिव हम किसी की सुन ही नहीं पाते थे, हम सीधा बोलते थे कि अपनी मां से अच्छी कोई मां होती है क्या। बिलीव लेवल हाई था। अगर आपका बिलीव लेवल हाई होगा तो आप इस इंडस्ट्री में आगे जाओगे। बिलीव लेवल अगर आपका कमजोर होगा तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। लोग आपको परखते हैं, लोग आपको ठोक बजा के देखेंगे। लेकिन अगर आपका हाई बिलीव लेवल होगा, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। विश्वास की ताकत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक किताब है, बहुत बेहतरीन, बहुत वंडरफुल किताब है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। उसका सेकंड चैप्टर है विश्वास का। विश्वास के उस चैप्टर में लिखा है, 2 लाइनें बता रहा हूं। यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो आप शक करें, शंका करें, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करें, शंका ना करें, विश्वास करें, आप सफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे, बिलीव लेवल आपका हाई होगा, तभी आप जो है इस इंडस्ट्री में आगे जा पाएंगे। डाउट, शक, शंका मरवा देता है आदमी को। शक अपने शरीर पे हो जाए ना, डॉक्टरों के चक्कर कटवा देगा। शक दुकानदारी में हो, बर्बाद कर देगा। शक नौकरी में हो, निकलवा देगा। शक गृहस्थी पे हो, कोर्ट में खड़े मिलोगे। शक कहीं पे भी होगा, मरवा देता है इंसान। शक और शंका मरवा देती है। इसीलिए ये इंडस्ट्री शक्की टाइप के आदमी जो है आगे नहीं जाते हैं इसमें। तो विश्वास करने वाले लोग ही आगे जा पाएंगे। हाई बिलीव लेवल जो है आपको आगे लेके जाएगा। हाई बिलीव लेवल से ही आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज माय डियर लीडर्स, डेली शेयर प्लान विद प्रोडक्ट। नेक्स्ट भैया क्या कहता है, चौथा, आपको हर रोज प्लान दिखाना और प्रोडक्ट के साथ दिखाना। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अपने सीनियर के साथ में बैठिए, थोड़ा समझिए, एजुकेशन लीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, लेकिन प्लान दिखाना शुरू जरूर करो। आप मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं एवरी डे 8 PM, बहुत अच्छी बात है। और सीनियर की जो मीटिंगें होती हैं वो भी अटेंड करते हैं। लेकिन मैं एक कोटेशन बार बार बोलता हूं, देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। क्या बोला मैंने? देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। जब तक एक्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक्शन ये है, डेली शेयर प्लान विथ प्रोडक्ट। हर रोज लिखा है, शेयर प्लान विथ प्रोडक्ट नहीं लिखा, डेली लिखा है साथ में, हर रोज। क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक हर रोज खोल रहा है, धोबी कपड़े हर रोज धो रहा है, वकालत वकील हर रोज जा रहा है, स्कूल में टीचर हर रोज पहुंच रहा है, फार्मर खेत हर रोज संभाल रहा है, दुकानदार दुकान हर रोज संभाल रहा है। तो नेटवर्कर आरसीएम हर रोज क्यों नहीं कर रहा? हर रोज के प्लान हर रोज आपको करने होंगे। अगर आप 5 साल के अंदर रिटायर होना चाहते हैं, अगले 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं ना, डेली प्लान, डेली प्लान, डेली प्लान। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके ऊपर भेजा मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। विच विल यू फोकस, दैट विल बी इन लार्ज। तो आप डेली प्लान दिखाने के ऊपर फोकस कीजिए और प्रोडक्ट के साथ जो है प्लान दिखाने के ऊपर जो है आपका फोकस रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं खूब बोलता हूं, खूब।
5 साल में मैं स्टार रूबी आया, इसी काम से आया, इसी काम से आया। होम मीटिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप आदत बनाइए होम मीटिंग करने की। जैसी आपकी, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो डाली है, कल डाली है शायद अपने यूट्यूब चैनल पे। वो एक डेमो था, कल डाला आई थिंक। एक मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, होम मीटिंग कैसे करें, उसमें पूरी डिटेल बता रखी है होम मीटिंग कैसे करें। लेकिन आदत बनानी पड़ेगी अपने को। जिसको ज्वाइन कराया उसके घर पे मीटिंग करने की आदत, 36 घंटे के से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पे मीटिंग कीजिए। आदत बनानी पड़ेगी। और आदत को ना बदलने की भी फिर आदत बन जाती है। एक बार आप आदत बना लेते हैं ना, 21 दिन को जिस काम को लगातार करोगे ना, तो 22वें दिन आपकी आदत के अंदर शुमार हो जाता है। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। दोबारा बोलता हूं, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आदत बनाइए होम मीटिंग करने की। जिसको ज्वाइन कराओ उसके घर पे मीटिंग जरूर करो दोस्तों। अगर आपके घर पे मीटिंग नहीं हुई है ना, तो सीनियर से आज ही फोन लगा के बात करो। हमारा नाम लेना, गुलाटी जी ने बोला है मीटिंग करो, मीटिंग करवाओ। मीटिंग कैसे करनी है, क्या करवाना है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज रेगुलर ग्रोथ। आप बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर, ईगल, रनर, विनर के लेवल पे आप हैं। अगर आप एक ही लेवल पे 3 महीने से ज्यादा आपको समय हो चुका है, तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। एक प्लांट आपने लगाया और 3 महीने से वो वहीं पे ही खड़ा है, प्लांट आगे बढ़ नहीं रहा है, तो चिंता का विषय है। बच्चा पैदा होता है तो वो डेली ग्रोथ करता है, डेली डेली ग्रोथ हो रही है उसमें। मैं और आप जब पैदा हुए थे तो 1.5 पौने 2 किलो के थे, फिर 10 20 50 70 किलो के, आज 1 1 क्विंटल की पार्टियां भी मेरे सामने बैठी है। तो आप और मैं ग्रोथ करते करते यहां तक पहुंचे। ऐसे ही बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ भी आपको रेगुलर करनी है। और कभी ग्रोथ कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। रेगुलर ग्रोथ के ऊपर आप जो है फोकस कीजिए, डेली अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेशन। ये इंडस्ट्री रिलेशन की इंडस्ट्री है। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि पीवी की इंडस्ट्री है। पीवी तो यूं आएगा, यूं 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 आता है पीवी, यूं। संबंध बनाओ, बढ़िया संबंध बनाओ। डाउनलाइन के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, अपलाइन के साथ संबंध बढ़िया बनाओ। पत्नी के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, पति के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रिलेशन बढ़िया बनाओ। गुड रिलेशन ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अच्छे संबंध होने चाहिए। मैंने ना अपनी इस 17 18 साल की जर्नी में बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा है। किस कारण? ईगो, अहंकार, घमंड, मैं ये, मैं वो, मैं तोप हो गया। कुछ नहीं है। रिलेशन जिस व्यक्ति ने बढ़िया बनाए, बी पोलाइट। आज वत्स साहब का नेचर देखो कितना पोलाइट है, कहां तक। वत्स साहब, बीसी सर, मुकेश सर, सब सीनियर को देखो आप, यूएस के सब गुड रिलेशन बनाने में जो है आगे रहते हैं। तो संबंध हम बनाने सीख जाएंगे तो टीम को भी हम जो है संबंध बनाने सिखा देंगे। और घर का मुखिया है ना, जोली मूड में रहता है तो पूरी फैमिली जोली मूड में रहती है। और घर का मुखिया एकदम क्रोधित रहेगा ना, तो फिर पूरा परिवार सुन्न हो जाता है। तो हमें संबंध अपने बढ़िया बनाने के लिए काम करने हैं। उसके ऊपर ताकत लगाइए, उसके ऊपर जोर लगाइए, उसके ऊपर एनर्जी लगाइए, उसके ऊपर ऊर्जा लगाइए। एंड नेक्स्ट वन इज आरसीएम में सफलता के ताले की कुछ चाबियां देके जा रहा हूं आपको। और छोटी छोटी ये चाबियां हैं, लेकिन खतरनाक काम करने वाली चाबियां हैं। खतरनाक, सबसे पहला, अपना टारगेट बना लो। कहां जाना है लिखो। बिगिनर टू स्टार डायमंड तक की 21 सीढ़ियां हैं, लिखो। टारगेट सबसे पहला काम है, सबसे पहला आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको कब, कौन से महीने में, किस लेवल पे जाना है। अगला महीना सितंबर आ रहा है, अगस्त की क्लोजिंग हो रही है, अभी आज 29 है, 30 31 परसों जो है क्लोजिंग हो जाएगी, पेटियां बंद हो जाएंगी इस महीने की।
तो आप कौन कितने लेवल की पेटी बंद करना चाह रहे हैं? आप बिगिनर की, स्टार्टर की, ओपनर की, ईगल की, रनर की, विनर की, स्टार की, रोयल्टी की, टेक्निकल की, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने टारगेट को जो है सेट कीजिए, सबसे पहला काम। एंड नेक्स्ट वन इज, बहुत सिंपल सिंपल से काम है, लेकिन कर लोगे ना तो खतरनाक काम हो जाएगा। आलस को अपनी जिंदगी से निकाल दो। आलसी आदमी कभी भी जो है बड़े मुकाम पर नहीं जाता। जहां आलस है वहां कामयाबी नहीं, जहां कामयाबी है वहां आलस नहीं। आलस को अपनी जिंदगी से लात मार के निकालो बाहर, कोई जरूरत नहीं है आलस की। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो, आलसी मत बनो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, थोड़ा सा जो है ना ये जल्दी उठने की थोड़ी सी हैबिट बना लो। 5-5 बजे उठ जाया करो, है ना। हम उठ जाते हैं तभी बोल रहे हैं? और एक किताब है रोबिन शर्मा की, द 5 AM क्लब। मौका मिले तो पढ़िएगा उसको। आलस को जिंदगी से बाहर निकालिए साहब। जैसा आप बनेंगे वैसा आप अपनी टीम को जो है बना लेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज, हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, इधर उधर ताक झांक नहीं। अब मेरे हमने तो तांगे देखे हैं। हम जब छोटे थे तो तांगा चलता था, घोड़े को तांगे में लगाया जाता था। अब जो न्यू जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे मेरे सामने, उन्होंने तो शायद तांगा तुंगा देखा नहीं होगा। लेकिन तांगे में क्या होता था कि घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता था, उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती थी, यूं पट्टी, यूं। वो पट्टी इसलिए होती थी ताकि वो इधर उधर ताक झांक ना कर सके, स्ट्रेट देखे, स्ट्रेट। तो अपने को भी स्ट्रेट अपने धंधे पे ही फोकस करना है। इधर उधर ताक झांक करने की अपने को जरूरत है ही नहीं। किसका क्या चल रहा है, उसका क्या होया, सर जी उसका कितना है, सर जी इसका कितना है। अरे सर जी मरवा देगा, तू अपने धंधे के ऊपर फोकस कर, अपने काम पे फोकस कर बस। और इधर उधर ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है। सब सेलिब्रेशन प्रोग्राम बता देंगे किसका क्या हुआ था। तो आप जोर लगाइए अपने काम को बढ़ाने के लिए। इसके लिए अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी लगाइए और अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन, फार्मूला क्या बोलता है सक्सेस का? सक्सेस का फार्मूला क्या बोलता है? प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। योजना बना के जो लोग काम करेंगे उनके पास परिणाम आएंगे। कुछ लोग खाली प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, एक्शन नहीं लेते, रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोग एक्शन खूब लेते हैं, प्लानिंग नहीं करते, रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। बहुत बेहतरीन चाबियां हैं ये आप लोगों के लिए। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने की आदत बनाओ। अपने मिट्टी तक सीमित मत रहो। अपनी मिट्टी रोटी देगी, इससे ज्यादा नहीं। रोटी से ज्यादा की चीजें चाहिए ना, तो मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा साहब। थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, आउट ऑफ टाउन निकलो। अपने इलाके से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर निकल के देखो ना, आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी, वजन दिया जाएगा। तो आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने के लिए तैयार आप रहेंगे तो आपका धंधा बेहतरीन तरीके से जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, समय को मैनेज करना सीखें। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं कर तो लूं लेकिन टाइम का बड़ा चैलेंज है। टाइम नहीं है सर, टाइम का बड़ा चैलेंज है। अब टाइम का चैलेंज है तो मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नेटवर्क को बना के आज जो है 2.5-2.5 3-3 5-5 लाख रुपए बना रहे हैं RCM से। और कुछ ने तो गवर्नमेंट जॉब रिजाइन मार दी। एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ना चपड़ासी की लाखों लोग जो है, लाखों लोग अपने फॉर्म भरते हैं, लाखों इंटरव्यू देते हैं, लाखों टेस्ट देते हैं, सॉरी पेपर देते हैं लाखों लोग एक जॉब पाने के लिए। RCM में ऐसे पता नहीं कितने लीडर हैं जो गवर्नमेंट जॉब में थे, लात मार के फुल टाइम कर रहे हैं। समय को मैनेज जो व्यक्ति कर लेगा वो आगे जाएगा। टाइम को मैनेज कीजिए। आप टीवी रिमोट तोड़ रहे हैं, आप पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, आलतू फालतू की बात। है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कुछ निकलने वाला, बुरा मत मानिएगा, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट को पकड़िए। आप अपने समय को किल करने की बजाय आप अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। पॉइंट मेरा पकड़िए, किल करने की बजाय समय को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कीजिए अपने एक एक मिनट को, बहुत ज्यादा कीमती है आपका वो समय। नेक्स्ट वन इज, ध्यान से सुनना सीखो।
कुछ लोग डम्मी बन के बैठे रहते हैं, यूं आएंगे मीटिंग में बैठ रहेंगे। हम्म, डम्मी, जैसे डम्मी होती ना, ये शॉपकीपर बाहर एक डमी लगा देते हैं, सूट सा डाल के, बढ़िया घाघरा सा डाल के। वो डम्मी नहीं बनना अपने को, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तभी तो अपने को भरेंगे, और जब तक अपने को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे कहां से। तो ध्यान से सुनने की अपने को आदत बनानी है। और नेक्स्ट वन इज, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, बढ़िया भाव रखो। गलत धारणा, गलत चीजें किसी के प्रति नहीं रखनी है अपने को, सबके प्रति अच्छे भाव रखिए। इससे आपका काम बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। थोड़ा मेरे को फास्ट लेना पड़ेगा, समय थोड़ा सा भाग रहा है। ईमानदारी से रहना सीखो, ईमानदारी से। चोरी फरेब ये मरवा देते हैं इंसान को। मैं जिन संस्कारों में पला बड़ा हूं, हमें सिखाया जाता था कि हक पराया नान का, इस सुअर उस गाय। मतलब हक जो है ना, पराया हक जो है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई के ऊपर फोकस करो, ईमानदारी रखो, अपने काम के प्रति ईमानदारी। किसी को टाइम दे दिया, 7 बजे का टाइम दिया तो 6:50 पे पहुंचने की ईमानदारी रखो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां भी वफादारी नहीं करते हैं, 7 बजे का टाइम वो बेचारा इंतजार कर रहा है और 8 बजे पहुंच रहा है। साहब गलत है सर, कभी भी टाइम दिया बिफोर पहुंचिए, टाइम देके कैंसिल मत कीजिए, जहर का काम करेगी ये चीजें। समय दे दिया तो समय पे पहुंचना है अपने को। अपने काम के प्रति 100% वफादार बने, 100% ईमानदारी बने। चाहे वो प्रोडक्ट यूज करने पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। 2%, 5%, 10%, 15%, 20% प्रोडक्ट यूज नहीं करना, 100% प्रोडक्ट यूज। जो आइटम आरसीएम बना रहा है वो आइटम आपके घर होनी चाहिए, वैसी आइटम मार्केट की अगर आपके घर पे है तो इसका मतलब 100% ईमानदारी हम नहीं बरत रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ता हूं, बोलने का तरीका सीखना है ना। यहां भी पॉइंट क्या बनता है कि बोलना सीखने के लिए बच्चे को 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए कई लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। पूरी उम्र, किस समय क्या बोलना है। तो बोलना सीखना यानी बोलने का तरीका, लहजा। एक मैं कहता हूं, ध्यान से सुना, हरियाणवी बात है। एक मैं कहता हूं मेरे मामा जी आए, रिस्पेक्टफुली शब्द है। एक मैं कहता हूं मेरे बाप का साला आया है। पॉइंट क्या है? मैं कहता हूं मामा जी नमस्कार, ये कहता हूं मेरे बाप के साले नमस्कार। दोनों बातें क्या है? लहजा, तरीका। तरीका, बोलने का तरीका अपना बहुत ही इंपैक्ट मैसेज डालता है। तो इसके ऊपर जो है ना अपने को काम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक एक पॉइंट जो है ना 30-30 मिनट का है, लेकिन ये क्या है, झूम झूम भी है, झूम झूम हो रही है तो झूम पे झूमना पड़ता है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है। सकारात्मक रहना सीखें, इसके ऊपर मैं पहले बोल चुका हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपका होना चाहिए। हमेशा सीखने की ललक रखो, कहीं से भी मिले, ज्ञान बरस रहा है खूब। आप जिस समय ज्वाइन हुए हैं ना, यू आर वेरी लकी। आप, हमारे टाइम पे कोई जूम नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई जो है मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग नहीं होती थी। आज खूब हो रहा है, खूब जूम पे चल रहा है, सुबह से लेकर रात तक जूम ही है। और जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। तो सीखने की जो है आप ललक रखिए, चाहे वो किताबों से, चाहे वो टेप से, चाहे वो आपके सीनियर अपलाइन के माध्यम से, XYZ कोई भी माध्यम है, वेबिनार से, सेमिनार से, सीखने की जो है आप अपने भीतर जो है ललक रखिए। इसके साथ साथ खुद को मजबूत और बेहतर बनाए और समझे, कमजोर मत समझे। आप कमजोर नहीं है, आप ओरिजिनल हैं, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट है साहब उस परमात्मा के। और अपने अंदर कुछ नहीं है, अपनी इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब फर्स्ट क्लास है, सब इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब बढ़िया है अपनी। हम कोरोना में नहीं मरे, जिंदा है, इसका मतलब सॉलिड है मामला सब कुछ। तो अपने आप को मजबूत समझिए और बेहतर समझिए। आप बेहतर हैं, आप दुनिया को अपने पीछे लगाएंगे। इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम बार बार ये वाली लाइन बोलते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होना चाहिए।
सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पोस्चर है, ये इतना एरिया जो है ना, ये आपका ये जो इतना एरिया है, इसी से ही मामला खराब होता है, इसी से ही मामला बनता है। गर्दन झुका के बात करोगे, सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, डेफिनेटली आपके अनुरूप सब कुछ होता हुआ चला जाएगा। हमेशा याद रखने के 4 बिंदु दे रहा हूं, 4 बिंदु दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। पहला, 1000 छोटे इरादों से बेहतर है काम। और आप इरादे तो बहुत करते हैं, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर दो, यानी काम। 1000 छोटे इरादों से बेहतर है काम, इसलिए काम पर फोकस करें और साहस के साथ काम पर फोकस करें। साहस का काम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो साहस के साथ में काम के ऊपर फोकस करें। एंड नेक्स्ट वन इज, लोगों के कमेंट का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, आपकी सेहत के ऊपर असर होना ही। चीखने खड़े बन जाओ, चीखने, है ना, आप लोगों के कमेंट का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, आप बड़े नेटवर्कर बन जाओगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चीखना, मतलब ये नहीं है अपलाइन भी जो बोल रहा है उसके लिए भी चीखने खड़े बन गए ना। चीखना मतलब जो नेगेटिव टॉक आ रही है उससे चीखना खड़ा पड़ना है अपने को। तो लोगों के कमेंट का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। बीच में रुकना नहीं है, चाहे कैसी परिस्थिति हो। कई लोग बिगिनर आके फिर कहते हैं सर हो नहीं रहा है, निकल जाते हैं, स्टार्टर कह के निकल जाते हैं, ओपनर ईगल रनर कह के निकल ना। मेरे यहां कहावत है हरियाणा में, जब उखड़ में सिर दे लिया तो मूसड़ से क्या डरना। यानी जब किसी काम के पीछे लग गए ना, या तो बाबा रेल में या फिर जेल में। बीच में रुकने का मतलब ही नहीं है, बीच में रुकने की कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। एक फिल्म आई थी मूवी, 12th फेल रीस्टार्ट। वैसे हम ज्यादातर मूवी नहीं देखते हैं, लेकिन ये मूवी के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, जिसने नहीं देखी है जरूर देखिएगा, 12th फेल रीस्टार्ट। अपने बच्चों को भी जरूर दिखाओ, जो पढ़ रहे हैं 10वीं में 12वीं में, उनको जरूर दिखाओ। 12th फेल रीस्टार्ट के नाम से मूवी है। बीच में रुकना नहीं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, आपको बीच में रुकना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। आपके सबसे ज्यादा अंधकार के दिन ही आपके सबसे ज्यादा चमकने वाले दिन होंगे, चमकाने वाले दिन होंगे। यानी स्ट्रगल का टाइम अपना चल रहा है ना आज, टेंशन मत लो। स्ट्रगल में आप अकेले हैं, माय डियर लीडर ध्यान से सुनना। स्ट्रगल में आप अकेले हैं, लेकिन सेलिब्रेशन में दुनिया आपके साथ होगी। जब आपका सेलिब्रेशन होगा ना, आपको कंधों में उठा के लेके आ रहे होंगे और आपके गले में फूल मालाएं डल रही होंगी, वीडियो आपकी बन रही होगी, कैमरे आपके ऊपर होंगे, फोकस आपके ऊपर होगा, आपको जो है ना सितारे की तरह से स्टेज के ऊपर लेके आया जाएगा। और वो सब जो मोमेंटम होगा ना, ये हार्ड वर्क जो आप करोगे, ये अब जो अंधकार के दिन है ना, उस समय आप शाइनिंग स्टार होगे। उस दिन को देख के आज की डेट में जो है आप अपना काम करना शुरू करो। कुछ बातें और आपके साथ में करता हूं, आज ही अपना टारगेट सेट कर लीजिए। और ये वो टारगेट हैं, 21 वो सीढ़ियां हैं बिगनर से लेकर स्टारडमेंट तक की। इसकी फोटो खींच लो, आप लोगों के पास में अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। अपने गोल सेट कीजिए, 2024-25 में आप कौन से लेवल पर जाने वाले हैं, ये सेट जरूर कीजिए। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं है ना उसका कोई रोल नहीं है। हद में रहकर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद को पार करना पड़ता है। थोड़ा जिद्दी बनिए, थोड़ा हद को पार करने के लिए जो है ना बेहद के हो जाएंगे तो बेहद का मिलेगा। तो हद को पार करने के लिए, और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मेरी डाउनलाइन कर दे कि गुरुजी फिर मेरा चल जाएगा, मेरा अपलाइन कर दे गुरुजी मेरा चल ना। अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नेटवर्किंग में नहीं चलती है साहब। अपने अपने बल पे जो है ना इस चीज के ऊपर काम करो। हमारा जीने का तरीका थोड़ा सा अलग है माय डियर लीडर्स, हम उम्मीद पर नहीं जिद्द पर काम करते हैं। तो हम आपको भी यही कहेंगे कि आप भी जिद्दी बनिए, और जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है साहब। थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा काम के प्रति, अचीवमेंट के प्रति, डाउनलाइन की अचीवमेंट के प्रति, कुछ भी यानी जिद्दी हर चीज के लिए। बच्चा ना आप देखते होंगे, छोटा बच्चा जब जाता है मार्केट में और माँ साथ में है, और जो है ना खिलौना कहता है ये चाहिए मेरे को, हम आगे नहीं नहीं, और हाथ पकड़े लेकिन टाइट कर लेता है हाथ को,
और मां कहती है नहीं अभी नहीं दिलवाना, लेट जाता है सड़क के ऊपर, पूरी मार्केट में टांगे मारेगा, बाजू मारेगा, लेकिन कुछ भी करके लेके मानेगा खिलौना। जिद्दी, अपने को भी जिद्दी बनना है अचीवमेंट के प्रति, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े अचीवमेंट के लिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है माय डियर लीडर्स। और ये वो जंग है गरीबी से अमीरी की तरफ लेकर।